अंदर 120% ही बढ़ा है, यानी रोजाना 1% की बढ़ोतरी हुई है ऑन एवरेज हम देखें तो। अजय जी, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा कि 120% बढ़ा 120 दिन में, जो ट्रेडिंग डे है उनकी बात हो रही है, आगे के ट्रेडिंग डे के लिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? धन्यवाद कमल जी एंड धन्यवाद बेस्ट जिया ग्रुप फॉर कॉलिंग मी हियर। देखिए जीरे में ऐसा नहीं कि जो हमने पिछले 3 महीनों में तेजी देखी है वही तेजी है। जो इसका ग्राउंड है वो आप देखेंगे पिछले 2 साल से धीरे धीरे बन रहा था। ये ओवरऑल कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है। ऐसा नहीं कि खाली जीरे में तेजी है, आप बाकी भी कमोडिटीज में देखें तो वो तेजी बनी हुई। बट हाँ, जैसे जैसे हम 2022 से 23 में आए तो जैसे जैसे 2022 से 23 के अंदर आए तो यहाँ पे काफी चीजें जो इनलाइन होनी चाहिए थी उसके बाद चेंजेस आए। खास करके अगर हम जीरे की बात करें तो उम्मीद थी कि ये फसल अच्छी रहेगी, बट वेदर डिस्टर्बेंस जो हमने मार्च अप्रैल में देखा उसकी वजह से उतारों में काफी कमी थी। कोविड के बाद जो होरेका इंडस्ट्री की डिमांड थी वो रिसेशन में चेंज होती गई, लेकिन धीरे धीरे चीजें कमोडिटी की डिमांड वापस बढ़ती गई। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा समावेश था वो पिछले साल से ही सभी कमोडिटीज में बना, चाहे हम वेदर की बात करें, प्रोडक्शन की। रुपए ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया इंडिया को। आज हम रुपए को लगभग 82, 60, 70 के करीब देख रहे हैं। तो सभी चीज समीकरण अच्छे थे जिसकी वजह से तेजी है। हाँ, हमारा भी मानना था कि धीरे में अच्छी तेजी रहेगी, बट हम समझते थे कि 40-44 का जो रेंज है वो एक काफी स्टेबल रेंज होगा। बट कभी भी कोई कमोडिटी में जब हवा बनती है तो कुछ और वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है, जिसके चलते हमने अभी प्राइस को लगभग 58,000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखे। फंडामेंटल अभी भी मुझे लगता है थोड़ी स्टेबल जरूर है, बट एक कॉशियस रिव्यू होना बहुत जरूरी है। कोई भी कमोडिटी की साइकिल होती है। दिनेश सोमानी जी, जीरे का जो चार्ट है वो सीजन की शुरुआत में किस तरह का व्यू दिखा रहा था? क्योंकि पहले ये था कि ये फसल शायद 70 लाख बैग्स के आसपास होगी, फिर जैसे जैसे मौसम ने करवट ली और ये अनुमान धीरे धीरे कम होते गए। पर जब हम सीजन की शुरुआत यानी लगभग 1 फरवरी को गिने तो उस समय चार्ट में क्या व्यू दिख रहा था? आपको लग रहा था कि यह मंजिल 30 जून तक लगभग जो है मतलब 58,000 59,000 के आसपास पहुंच जाएगी? जी नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं साजन भाई, अजय भाई और सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना मान सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो आपका प्रश्न है कमल जी की क्या आपको चार्ट पर जो लग रहा था कि मार्च के बाद ऐसी तेजी आएगी, क्या मुझे निश्चित रूप से 100% कतई 1% भी मुझे डाउट नहीं था कि इसमें तेजी की कोई संभावना नहीं है। मतलब 29,200 मुझे लग रहा था बहुत ही बढ़िया बेस लेवल है, और मुझे कम से कम 48,600 ये कम से कम टारगेट लग रहा था। और नॉर्मली मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए, मीडिया अपीयरेंसेस में जो थे, मैंने उसमें भी मुझे जब पूछा गया कि शॉर्ट सेल किस रेट पे करना, तो मैंने उस समय भी यही कहा था कि 48,600 पे उस समय की टर्म्स कंडीशन देखकर हम ये विचार कर सकते हैं कि शॉर्ट सेल करना है या नहीं करना। आई वाज नॉट बोल्ड, नॉट एफिशिएंट कि इसमें शॉर्ट सेल ही करना चाहिए। मार्केट अभी भी मुझे अच्छा ही लगता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती बाजारों में, फंडामेंटल स्टेबल, एक्सपोर्ट भले कम हो बट डोमेस्टिक डिमांड की बहुत अच्छी है। यानी नहीं, वो टारगेट की भी बात होगी, यानी शॉर्ट सेल न करें। जी टारगेट पर आऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ नहीं, वो अगले सेशन में, पर आपने जो भी कहा मुझे स्थिति अच्छी दिख रही है। हालांकि मैंने भी इस पे डायलॉग लिखा था, लेकिन कोई भी ऐसा न करे, बिजली के नंगे तार छू लेना लेकिन जीरा शॉर्ट सेल तो कोई भी तार में छूना बिना प्लग निकाले। और जैसे आपने बताया सर, मैंने भी जो सब काफी लोगों की पसंदीदा एड्रेस होगी उन्हीं से भी मैंने रिक्वेस्ट करवाई थी शॉर्ट सेल मत कराएं। और भूपेश जी, आपसे सवाल है कि आपने उदयपुर में जो फीस की मीटिंग हुई थी उस समय आपने जीरे में तेजी का एक अच्छा टारगेट दिया था, और आपने खुलकर कहा था कि जीरे में मुझे बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई मंदी के चांस नहीं है। और ये साल भी हम देखें तो काफी अच्छा ट्रेंड जा रहा है। आपको आकलन पिछले साल कैसे आया कि जीरे में लगातार तेजी रहेगी? क्या ये बुल रन जैसी आपको स्थिति नजर आ रही थी, या आपने कोई और तकनीक से
इस चीज को आपने दोहराया था। जी नमस्कार सर, सबसे पहले सभी का अभिनंदन। यहाँ उपस्थित जो भी जीरे के ट्रेडर और व्यापारी वर्ग के लोग पधारे। जीरे में FISS की मीट में मैंने सबसे पहले बोला था कि जीरा हीरा बनेगा नहीं, कोहिनूर बनेगा। और आज भी मैं उस बात को बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि जीरा वास्तव में कोहिनूर है और अभी बना रहेगा। और जैसे ही जीरा 25,800 के भाव क्रॉस किया, वैसे ही हमने 33,500 के टारगेट मुंबई की मीटिंग में सजेस्ट किए थे। दूसरा, उसके बाद बात करें कि जीरे में लगातार तेजी की, तो जीरे का जो बुल ट्रेंड है वो लगातार जारी है। और जो कमोडिटीज में बेसिकली देखा गया है कि जब कोई भी कमोडिटी पिछले 2 से 3 साल के हाई को या लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके सस्टेन करती है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में लगभग 2 से 3 साल तक कंटिन्यू रहता है। वैसा ही जीरे में मुझे दिख रहा था। और वही लगातार मीडिया चैनल्स पे, चाहे वो CNBC है, चाहे वो ET Now स्वदेश है, सब पर लगातार मैंने तेजी की सलाह दी है। कहीं भी बार बार ये सजेस्ट किया है दर्शकों को और व्यापारियों को कि कृपया जीरे में शॉर्ट सेल ना करें, क्योंकि जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जो कि बुल ट्रेंड का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी भी नए चार्टिस्ट को अगर कोई बुल ट्रेंड का अच्छा उदाहरण देखना है तो वो जीरे की कमोडिटी से सीखना चाहिए कि जीरा एक बुल ट्रेंड की कमोडिटी है। और इसमें हर डिप पर आज की तारीख में भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है ये। और मैं आज भी सजेस्ट करता हूँ कि कृपया जीरा कोई भी इंट्राडे में अपनी भड़ास निकालने के हिसाब से वो शॉर्ट करता है, वो एक अलग बात है, परंतु उसको कैरी ना करके लेके जाए बिल्कुल भी। कमल जी, आपको क्या कम उत्पादन, घरेलू एक्सपोर्ट की भी बातें हुई, डिमांड हुई, पब्लिक सेंटीमेंट भी थे इसके अंदर, तो कितना असर डाला इन सब घटनाक्रम ने चार्ट के ऊपर? और चार्ट में आप क्या चेंजेस दिखाई दिया कि जब लोगों ने कहा कि एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन काफी कम है और पब्लिक सेंटीमेंट एकदम तेजी का था? हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सज्जन जी और ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। और आपका सवाल है उसके ऊपर, पब्लिक सेंटीमेंट पहले से ही तेज था, सभी छोटे बड़े व्यापारी इसमें तेजी में थे, मगर कहीं कहीं चार्ट पर भी ऐसा लग रहा था कि ये तेजी है। बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन आए, जैसे तुर्की का अभी थोड़े दिन पहले आया, उस टाइम करीबन 5 से 6 हजार पॉइंट जीरा NCDX पर नीचे आया, जो चार्ट पर एक बार दिखा। वहां से नीचे में वापस में ऊपर उठता हुआ भी दिखा। जो चार्ट पर दिख जाता है वो बाद में बनता है कोई भी न्यूज और वो बाद में आता है, ऐसा मेरा मानना है। मनोज जी, अगर हम ये बात करें, जैसे लोग चर्चा करते हैं कि गोल्ड में पिछले 15 साल से 20 साल से या 12 साल जो भी सबका है कि बुल रन चल रहा है, जीरे में कितने टाइम बुल रन रहेगा? नमस्कार। सबसे पहले तो सज्जन जी और बेस्ट जीरा ग्रुप का बहुत बहुत आभार यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जहाँ तक किसी भी एग्री कमोडिटी के बुल रन का सवाल है कमल जी, तो कोई साइकिल जब चलता है तो कम से कम 3 से 4 साल जो है उसकी कंटिन्यूटी रहती है। और जीरे में भी हमने देखा है कि जो 2020 के बाद से लगभग 15-16 हजार के स्तर से जो जीरे में जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, और अभी हम लगभग इसके तीसरे साल में है बुल रन के, तो अभी ये बुल रन अगले 1 से 1.5 साल और कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुल रन की कंटिन्यूटी के पीछे काफी सारे कारण रहते हैं। एक तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो काफी कम हो जाता है। दूसरा, हमने देखा है कि जो क्लाइमेट के जो चेंजेस हुए उसकी वजह से फसल पिछले 2-3 सालों से लगातार कम हुई है। और कोविड के बाद से जो डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो रिवेंज ट्रेवलिंग हम कह सकते हैं वो देखने को मिली है, स्पेशली तो उसकी वजह से जैसा कि बाकी कोलीग्स ने भी बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड आए या ना आए, डोमेस्टिक डिमांड जो है आगे भी बेहतर रहेगी। तो हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बेहतर है और ये पूरे साल डोमेस्टिक डिमांड में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी।
अब पूरा जो सेंटीमेंट रहेगा मार्केट का वो नेक्स्ट ड्रॉप के हिसाब से रहेगा, लेकिन अभी के जो सेंटीमेंट है वो देखते हुए और जो प्रीवियस जो ट्रेंड है कमोडिटी के साइकिल का या बुल रन का, तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि अभी 1 साल और ये जो बुल रन है ये कंटिन्यू हो सकता है। जी अनुज जी, सवाल आपसे है। अनुज जी, चार्ट पर जो चाल देखने को मिल रही है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल? धन्यवाद। और बेस्ट देखिए, ये आपको भीड़ देखने को क्या होगा कि जैसे और जिस तरीके से के भाव बढ़ रहे हैं और उसी तरीके से गाड़ियों के प्राइस भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो कि जो डिमांड है जीरे की और जो जीरे के प्राइस बढ़ रहे हैं वो लोगों की जेब पर भी बहुत चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो जीरा है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। और हालांकि अगर आप जीरे के प्राइस को देखेंगे थोड़ा सा अबनॉर्मल इससे लगता है, क्योंकि अभी अगर आप इसकी मूवमेंट को देखेंगे तो 90 के आसपास इसकी स्ट्रेंथ चली गई, इसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन। तो ओवरबॉट जोन में हम देखते हैं कि कई बार बहुत स्पीड से गिरावट देखने को मिलती है, और जब गिरावट आती है तो हमने ये पिछले हफ्ते भी देखा था, जब जीरा एकदम से 3000 पॉइंट नीचे गिरा तो सर्किट लगा था, लोअर सर्किट। तो मैं मीटिंग भाई के साथ टीवी था, तभी सर ने इंटरव्यू लिया था, तो उस टाइम एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो रहा है कि अब होगा क्या आगे, बट जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं फंडामेंटल वो हमेशा नीचे से रिवाइव होते हैं। तो हालांकि जीरे का जो चार्ट है वो डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि थोड़ी सी अबनॉर्मल मूवमेंट है, मगर जो फंडामेंटल सपोर्ट है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर रहा है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक मार्केट रिटेल के हाथों में होता है, जैसा हम इक्विटी मार्केट से कंपेयर करें, तो अगर इक्विटी मार्केट में कोई ऐसा शेयर जो रिटेल के हाथों में, जैसा आईटीसी, अगर आप आईटीसी से इसको कंपेयर करते हैं जीरा को, तो आप इसका पूरा ट्रेंड सेम देखेंगे। अगर जीरे के चार्ट को लगाएं और आईटीसी के चार्ट को लगाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम मूवमेंट आईटीसी के चार्ट में है। आईटीसी के चार्ट में पिछले जुलाई से मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, और पिछली जुलाई को जीरा का भाव था 22,000 रुपए पिछले साल। आप आईटीसी के भाव को देख लें और जीरे के भाव को देख लें तो आपको दिखाई देगा कि जो स्टॉक रिटेल के हाथ में होता है वो हमेशा फंडामेंटली सपोर्ट होता है। तो ये इस टाइम जो चार्ट है वो हालांकि ओवरबॉट के जैसा आईटीसी का है, बट क्योंकि ये रिटेल के हाथों में है तो मुझे लगता है कि अगर जो भी टिक दिखाएगा वहां पर आपको अगेन खरीदारी देखने को मिलेगी। थैंक यू। देव भाई, सवाल आपसे ही है कि अनुज जी ने कहा कि ओवरबॉट वाली देव भाई, अनुज जी ने कहा ओवरबॉट वाली बात, तो उस पर आप भी चार्ट देखते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस भी आप करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी ओवरबॉट कंप्लीट नहीं हुआ, ये खरीदी है, या ओवरबॉट वाली स्थिति किस लेवल पर जाकर के आपको दिखती कि वहाँ ओवरबॉट आप कहेंगे कि कंप्लीट हुआ है, अब मतलब सावधान रहना चाहिए? धन्यवाद जीरा ग्रुप का मुझे इनवाइट करने के लिए। आप जो पूछ रहे हैं किसी भी चीज में मेरे हिसाब से तेजी जो बनती है ना, पहले फंडामेंटल के आधार पर बनती है। तो आपको एंट्री एग्जिट करा सकता है। बाकी अगर कोई चीज की ग्रोथ कम है या कैरी ओवर स्टॉक नहीं है तो फिर उसमें तेजी निश्चित होती है। काफी चीजों में ये चीज देख चुके हैं। कुछ साल पहले आपने देखा होगा तो सोयाबीन सीड में भी यही चीज हुई थी, कैरी ओवर स्टॉक नहीं था, सामने डिमांड बढ़ी आती, इसीलिए सोयाबीन सीड के रेट भी अपने अप्रत्याशित देखे हुए हैं। अब जहाँ तक नई क्रॉप आने में अभी टाइम है जीरा में, उस हिसाब से देखने जाए तो मतलब चार्ट पे क्या होता है सर, करेक्शन तो छोटे मोटे आते रहते हैं, और जिस हिसाब से कमोडिटी के रेट हैं उस हिसाब से आप काउंट करोगे तो भी देखिए जो 5500 की चीज है उसमें 6% आप काउंट करोगे तो 250-300 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। अब वही चीज अगर 57,000 चल रही है तो उसमें वो करेक्शन आपको 3,000 रुपए का दिखेगा। मेरे हिसाब से सर कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी नई क्रॉप आने में टाइम बहुत बड़ा है। बाकी देखिए चार्ट पे तो रेजिस्टेंस बनेगी, कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग सब एक सोच रख के बैठते हैं, किसी को 60,000 आने के बेस में है, किसी को 55,000 में प्रॉफिट बुक करना है। बाकी देखिए सर मेरे हिसाब से एंट्री एग्जिट चार्ट पे टेक्निकल करा सकते हैं। अगर किसी चीज के फंडामेंटल रियल में मजबूत है तो फिर उस चीज में ज्यादा पेनिक नहीं रहता, नहीं रहता पेनिक। कर्नल अजय जी, आपसे सवाल है। सर देखिए,
बाकी जो सदस्य हैं वो सीधे चार्ट करके अपनी अनुमान जताते हैं, अपनी भविष्यवाणी करते हैं और वो पूरे हमेशा टेक्निकल पे जुड़े रहते हैं। आपका ध्यान जो है एस्ट्रो पे ज्यादा है। किस ग्रह ने ऐसी भूमिका निभाई कि जीरा नई हाई पर पहुंचा? हेलो, बेस्ट जीरा ग्रुप के सभी पदाधिकारी, APMC ऊंचा के चेयरमैन साहब, सज्जन भाई, गोयल साहब और मेरे सभी प्यारे दर्शक बंधुओं, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। जो सब पीछे सबसे बैठा व्यक्ति है, मैं उसके लिए सबसे पहले आया हूँ। कमल जी, आपने बहुत सवाल शानदार पूछा है। मैक्रो और माइक्रो, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इकोनॉमिक्स का, और MBA फाइनेंस का भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एक ट्रेंड होते हैं, एक मैक्रो ट्रेंड होता है, एक माइक्रो ट्रेंड होता है। मैक्रो ट्रेंड यदि आप देखें तो वो कम से कम 42 महीनों का माना जाता है, और वो उसको जो आपने सवाल पूछा है उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये सवाल का जवाब वो है कि परमाणु बम का फार्मूला मैं आपको पब्लिकली बताऊं, लेकिन मैं हिंट जरूर दूंगा, क्योंकि ग्रेन एशिया करके एक इंटरनेशनल मैगजीन है, मैंने अपने चैनल पे लगभग 1.5 साल पहले, जब जीरे को कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं पूछ रहे थे, उस वक्त भी मैंने कहा था जीरा बनेगा हीरा। वो अभी भी आज भी है, उसमें करीबन 2.5 लाख व्यू हैं। इससे पहले जब एक सेकंड सर आपसे एक बात करूं, जी बिजनेस, CNBC, PT, आज तक सब चैनल को लाखों लोग देखते हैं। आप सर सीधा बताएं किस ग्रैंड के हमारे पास समय नहीं है। ऐसा है जी, ऐसा है कि जो भी पैनलिस्ट है उसको जब तक 3 से 4 मिनट नहीं मिलेंगे वो अपनी बात नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। प्लीज हाउस में मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब डिस्कशन होता है तो पीछे आप आवाज मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा इस मीटिंग का। अगर कोई किसी को बात अर्जेंट हो, किसी का मोबाइल आया हो, तो प्लीज बाहर जाके बात करें, प्लीज। बेसिक कंसेप्ट है, यदि आप 42 मंथ का यदि आप चार्ट देखें तो आपको मैक्रो साइकिल नजर आएगा, और वो एक पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड है। और जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो उसके छोटे छोटे जो ग्रह हैं वो उसके ऊपर छोटे छोटे ट्रेंड डिसाइड करते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो 42 मंथ का जो साइकिल पहला कब खत्म हो रहा है? वो पहला खत्म हो रहा है अगस्त के मध्य में। अगस्त, नोट कीजिए, मोबाइल सबके पास है, नोट कीजिए, अगस्त के मध्य में 5-7 दिन आगे पीछे वो साइकिल, एक माइक्रो साइकिल जो है वो खत्म होगा, उसके बाद में दूसरा माइक्रो साइकिल चलेगा। और अक्सर ये होता है कि जब ओवरलैपिंग होती है, जैसे चाहे ऋतुओं का हो चाहे सीजन्स का हो, तो ओवरलैपिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है, और उस वक्त ही आदमी इंसान बीमार जल्दी पड़ जाता है, या मौसम बदली होते हैं, या ट्रेंड बदली होते हैं। तो ये अगस्त महीने का 2023 का आप नोट करें, एक माइक्रो साइकिल जो है वो चेंज होगा। और उस वक्त जीरे के अंदर जो तेजी में बैठे हुए हैं, क्योंकि तेजी और मंदी होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन जब तक उसको टाइम फ्रेम में यदि आप स्पेसिफाइड नहीं करेंगे कब, उस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं। टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज मेरा यही कहना है कि ग्रह 9 हैं, आपस में कॉम्बिनेशंस हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनका आपसी कॉम्बिनेशन है। और यदि हम जीरे के ऊपर देखें तो जीरे के लिए 4 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। सबसे पहले शुक्र है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, कॉम्बिनेशन बनाइए, बहुत सारे आपको नजर आएंगे। और मैंने अक्सर देखा कि जो हमारी भारतीय पद्धति है, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, वो लगभग सभी पद्धतियों पर अपना स्थान बेहतर रखती है, क्योंकि टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ उसी में आता है जो अक्सर 90% से अधिक सत्य साबित होता है। और मेरी यही उम्मीद है कि जो आप लोगों ने नोट किया होगा, और ईश्वर करे आप सब बहुत बहुत पैसा कमाएं, लेकिन टाइम का ख्याल रखिएगा। कमल दिनेश सोमानी जी, सवाल आपसे कि टेक्निकल जानने वाले
जो चार्टिस्ट है वो ये कहते हैं कि हमें फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है, और आप बैलेंसिंग है, जिसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं अंग्रेजी में। यदि क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, और यही वजह है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जब तक हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा इंपोर्ट से, हमारे रुपये की वैल्यू नहीं बन पाएगी। लेकिन एक्सपोर्टर्स जो नेट एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ हैं, जैसे मसाले जो हमारे स्पाइसेस हैं, इसमें सौंफ भी शामिल है, आपके जीरा भी है, काली मिर्च भी है, इलायची भी है, तो रुपी यदि कमज़ोर होगा अगेंस्ट डॉलर तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद बेहतर बनेगी। और यही मेरा कहना है कि आप डॉलर रुपी के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और यदि रुपी कमज़ोर हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है, और उसमें कुछ जो फ्लक्चुएशन, जो थोड़ी मामूली फ्लक्चुएशंस हैं, उन फ्लक्चुएशंस को वो ओवररूल करेगा। साथ साथ मैंने आप लोगों को एक और कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जीरे की तरफ मत देखिए। यदि आपने लहसुन देखा है 4 गुना दाम हुआ है 2 महीने में, आप सौंफ देखें, अजवाइन देखें, क्योंकि स्पाइसेस का जो पूरा पैक चलेगा तो सब बराबर चलेंगे, लेकिन यदि किसी के अंदर 200% तेजी आ गई है या 150% तेजी आ गई है तो उसमें खतरा बढ़ जाएगा। और जिसके अंदर 30% तेजी आई है, सौंफ के अंदर यदि जो व्यापारी बैठे हैं एक हफ्ते के अंदर 20-20, 25-25% सौंफ में तेजी आई है। अजवाइन की स्थिति है। तो मेरा ये आप लोगों को यही कहना है कि अगस्त के मध्य के आसपास धीरे धीरे आप अपना मुनाफा बुक करें और उसके अंदर शिफ्ट करें। जैसे आपका सवाल है रुपी वर्सेस डॉलर, इसी तरह से मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट है। यदि कैपिटल मार्केट अप जा रहा है तो मनी मार्केट नीचे जाएगा, और मनी मार्केट अप जा रहा है तो कैपिटल मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब आपका हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है तो उसको आप चर्न करिए और उसके अंदर अपना धीरे धीरे 10-10% पैसा निकाल के दूसरे में शिफ्ट करते चले जाएंगे। आप दोनों जगह पैसा बनाएंगे। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि गवार 1 लाख रुपए का भी भाव था, लेकिन वो भाव मैं देखिए आपको लिए आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो कमोडिटी जो कि उत्पादन कम है और कुछ चंद लोगों के हाथ में है, तो वो चंद लोग किसी भी कीमत पे उसको बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। उसमें ना आपका डिमांड एंड सप्लाई का रोल होता है, वो उसका कोई रोल नहीं होता। जीरा है, जीरे के दाम जब भी बढ़े हैं या घटे हैं, जैसे बीच में अभी 30% गिरा था, एकदम से डिमांड में कमी आ गई, विदेशी जीरा आ गया, टर्की का आ गया, अब चाइना का आ रहा है। पॉइंट ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट की जो है वो आंकड़े आपके काम नहीं कर रहे हैं, फिर रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि खपत के अंदर 3 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना कोई खपत नहीं बढ़ी है। 1 चम्मच डलता है दाल के अंदर। मेरा आप लोगों को यही सलाह है कि मुनाफा मिलता है तो खा लो भाई। पेड़ पे आम पक चुका है, कुछ आम तो तोड़ लो, नहीं तो फिर सारे गिरेंगे हवा के अंदर और उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। खरीफ और रबी पे दोनों बराबर पड़ेगा, लेकिन जो अर्ली सोइंग है विशेषकर रबी की, वो रबी की जो अर्ली सोइंग है वो बेहतर होगी, वो बेटर होगी। रबी की फसल बेटर होगी क्योंकि सितंबर अक्टूबर में, नोट कीजिए, सितंबर अक्टूबर में साउथ वेस्ट मानसून रील बैक करता है। सितंबर में लास्ट होता है, वो जून में शुरू होता है, सितंबर में लास्ट होता है। लेकिन इस बार जून जुलाई का महीना तकरीबन सूखा जा रहा है, अगस्त के अंदर भी परेशानी आएगी। जबरदस्त बारिश हुई है। एक सेकेंड, हाँ एग्जैक्टली। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके इसमें बहुत ओवर रेंज हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इसके अंदर बरसात बहुत कम है। और दूसरी चीज कि जो मेजर सोइंग एरिया हैं, चाहे पल्सेज के हों, चाहे ग्रेन्स के हों, ऑयल सीड्स के हों, वो उसमें महाराष्ट्र का रोल काफ़ी बड़ा अहम है। और साउथ वेस्ट मानसून जो सितंबर में रील बैक करता है, इस बार संभवतः है वो अक्टूबर के लास्ट में रील बैक करेगा। इसका असर रबी के सीजन के ऊपर बेटर पड़ेगा। भूपेश जी, लॉन्ग टर्म में आपका क्या व्यू है?